बचपन से डांस कर रही हूँ। 12 साल की उम्र में पहली बार फ्रांस गई थी और उसके बाद लगातार मेरी एक फिल्म बनी, उससे मेरा बहुत बड़ा नाम हुआ। वो जमुई आता है ना, दूल्हा दुल्हन के घर पे 1 साल 2 साल रखता था, पहले उनकी ट्राई ले रहा था। जब नहीं समझते थे उस टाइम ऑर्गेनाइजरों ने खूब किया और कुछ करते भी, अभी भी कर रहे हैं, मगर अभी जो वही कालबेलिया जोगी थे जो मांग के खाने वाले। हाँ, पढ़ा माना दादा उसने, ऐसे उनके पापा सपूत से तो गद्दा दिया उसने, ऊपर बार बार डाल के दिया, तो हमारे चलने में अच्छा लगा। एक दूसरे के काम जाऊंगा तो सुकृति से चलना अच्छा लगेगा। हम लोग जितना भी सॉन्ग करते हैं अपना खुद का करते हैं। डपली हमारी लोगों ने बजा दी। हमारे कास्ट में ऐसे मकान बने हुए हैं जैसे बड़े बड़े मंत्रियों के नहीं ऐसे बने हुए, लेकिन हमारी जात क्या है, कालबेलिया बारिश आई ना तो ये देखो झोपड़ी बनाई हुई ना जी। घर के आगे कितने मकान पक्के हो, तो हमारा क्या ही मालिक का शराब दिया हुआ इसी मकान में रहेगा। कालबेलिया समाज जिनका बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान की कला संस्कृति को देश विदेश में पहुंचाने का। आज हम आइए कालबेलिया समाज के लोगों से मिलाते हैं। यूँ तो ये लोग घुमकड़ हैं, इनका कोई पक्का निवास नहीं है। ये भूमिहीन लोग हैं और घुमंत तो जीवन जीते हैं, लेकिन इनके पास कला है, बीन बजाने की, नाचने की, गाने की। ये अपनी कला से लोगों को मोहित कर देते हैं और इसी कला की वजह से आज विश्व के कोने कोने में कालबेलिया समाज को लोग जानते हैं। आइए इनके जीवन की संघर्ष भरी और दर्द भरी दास्तां इस कला के बीच में छुप जाती है, जिसका एक सचित्र वर्णन इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। इनका सर नाम है मोरचंग म्यूजिक। आज से 30-40 साल पहले राजा महाराजों की टाइम थी, उस टाइम में लोग कालबेलिया कास्ट के ये बजा रहे थे। इनका नाम है मोरचंग और मेरा नाम है मोहननाथ NKD। हमारा गांव है कालबेलिया कास्ट से हूँ सर। आप हमारे आए हो भाई बहन, उनके लिए मैं स्वागत करके आपको सुनाता हूँ। मोरचंग से मोहननाथ ने हमारा स्वागत किया, लेकिन इस स्वागत के पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा के इन्होंने स्वागत किया। पुज्जा, क्या बात है। और आपका क्या नाम है? कालबेलिया हैं आप? क्या काम करते हैं आप? डांस का ये काम है आपका? ये है आपकी कुटिया? आप रोजाना यूं ही मतलब बनाते हैं खाना? पक्के घर नहीं है? नहीं, ऐसे झोपड़े ही। झोंपड़ों में रहते हो? हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है रोजी। पढ़े लिखे हो आप? नहीं, यही नहीं आसपास कहाँ जाए, यहाँ है आसपास देखो स्कूल है। आपके परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? कोई नहीं, स्कूल जाते ही नहीं? देखे ही नहीं भी कैसे स्कूल। कितने भाई बहन हो आप? 4 बहन 2 भाई। जब आप दोनों बहनें हो गई, बच्चा भी है ना 3 पास में। अच्छा, 3 मेरे हैं। इन दोनों बहनों की शादी हो गई और दोनों के 3 बच्चे हैं। ये अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हैं और घर के गुजर बसर के लिए नाच गाना करके 2 रुपए भी जुटाती हैं। कारण क्या है कि स्कूल क्यों नहीं जाते? ऐसे ही जाते ही नहीं, पढ़ने आते ही नहीं, जब जाते। अब ये बच्ची जो है 10-12 साल की है, ये भी मतलब यही डांस करती है डेजर्ट में, टूरिस्ट को मतलब नचाना और पैसे कमाना, यही काम है। घर का खाना बना रही 2 बहनें शिक्षित नहीं हैं। कितने साल के बच्चे जो है डांस करने के लिए निकल जाते हैं? इतना। क्या उम्र होगी अभी इसकी? इसकी उम्र का हमको पता ही नहीं। अच्छा, आपके जन्म प्रमाण पत्र वगैरह ये बना? हमारी उम्र का ही पता नहीं है। क्यों? तो आपके मम्मी पापा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं बनाते? ऐसे तो बनाते हैं, आधार कार्ड फार्म ये बनाते हैं। दिन भर जो कला दिखा के रुपए जुटाते हैं, उनसे राशन लाते हैं और अपने ये छप्पर के सामने बैठ के खाना पकाते हैं और अगले दिन सुबह होते फिर वहीं पे निकल जाते हैं। कालबेलिया ज़्यादातर खुले आसमान के नीचे ही अपना जीवन गुजारा करते हैं।
क्या कला है इसके अंदर, ये किस चीज से बजता है? जी सर, ये लोहे का बना हुआ है, इसपे ये ताल है, ये ताल वाइब्रेशन होता रहता है, बाकी साउंड निकलते है, सब गले का खेल है। सांस को अच्छी तरह से घोट के बजाना पड़ता है ऐसे। सांस रोक के बजाते हैं, गला आवाज दे रहा है। मोरचंग नाम क्यों पड़ा? जी सर, मोरचंग। मोरचंग तो ऐसे पड़ा सर, ये मोरनी जैसा है ना, इसका 100 पीस बना हुआ है ना मोर जैसा, इन वजह से इनको बोलते हैं मोरचंग। कहाँ से लेके आते हैं इसको? हम सर कलाकार कॉलोनी चलाते हैं। अच्छा, जी सर। वहीं से लेके आते हैं ना? जी सर। आप लोग कालबेलिया क्यों कहते हैं आप लोग? कालबेलिया तो सर हमारी पुरानी बाप दादा की टाइम में महाराजा कोई हमारे बमकर जाती है, हम घूमने वाले हैं, तो कल लंच यहाँ था तो कल दूसरे गांव चला जाता, 1-2-4 गांव छोड़ के, फिर भी 2-4 गांव उस दिन लंच करके फिर आगे गांव में चला जाता, ऐसे घूमते रहते, इन वजह से कालबेलिया सर बोलता है। आप लोग परिवार में कोई शिक्षित भी होता है? इन कला के बारे में? नहीं। जी सर। किताबी ज्ञान के बारे में और पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई सर हमारी जाति कम करते हैं, हमारी जाति बस घूमने वाले। अभी तो गांव में बैठ के सबको अच्छी जगह पे स्कूल सरकार ने बहुत दिया है, बहुत सुविधा है, लेकिन करते नहीं है लोग, क्या जाते नहीं है बच्चा। बस यही कारण है, बाप दादा ने गुजार लिया तो मैंने भी गुजार लूंगा, ऐसा करके। अभी देखो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सब किसी को स्कूल को देखो बोलते जब बच्चा नहीं जाता स्कूल। आपके समाज के अंदर एक रिवाज है शादी का, दुल्हन के घर पे रहना। जी सर। हाँ, अगली आज से 10-15 साल से पहले हमारे जात कालबेलिया समाज के वो जमोई आता है ना, दूल्हा दुल्हन के घर पे 1 साल 2 साल रखता था पहले, उनकी ट्राई ले रहा था। वो ट्राई लेके बाद में उनको सेक्सित होता तो उनको दुल्हन दे देते, नहीं तो उनको दूल्हे को छोड़ देते। ये हमारे को जमोई पास नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या काम करवाते थे उसे 2 साल? उससे बस ये भेड़ बकरी मजदूरी, भेड़ बकरी था, अगले बारह में भेड़ बकरी चला रहे थे और कमठे का गांव में चला जाते गांव में। क्या जो उनकी होने वाली पत्नी है, शादी से पहले मिलन होता था? नहीं सर। कहाँ रहता था उसे? ससुराल? बस अभी लेता तो वैसे ही था, वो तो राम धर्म उसका जाने कर लेता तो क्या पता चलता, पर लेकिन ऐसा नहीं, कभी नहीं सुना मैंने, समझाई बस, इसी काम नहीं। अगर ऐसा कुछ हो जाता था तो कोई दंड मिलता था? हाँ बिल्कुल, न्याती का समाज का दंड 1,20,000 रुपए न्यात का जरिमाना, और जूतों की माला गले पे, ये हमारे जैसे मलफर पहरे हुई ऐसे उनको गले में पहरा के जरिमाना दंड के न्यात में दंड भर के उनको छोड़। मतलब शादी करना बहुत मुश्किल था? हाँ बिल्कुल। आजकल अब क्या रीति रिवाज है आप लोगों के साथ? हाँ तो आजकल इस समय में तो सर पहले तो क्या घूम रहे थे, अभी तो क्या है समय ऐसा आया है सर, जो बच्ची और लड़का पास करेगी उन घर हमारी शादी होना चाहिए। अगर लड़की बोल दिया कि इन हमारे को लड़का पास नहीं है तो मैं नहीं इनसे शादी नहीं करूँगा, तो वैसे भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं सर, यानी ऐसे हो रहा भी है। आपके समाज में अमूमन लड़की लड़के की शादी कब किस उम्र में हो जाती है? हमारे सर 18 साल से ऊपर ही होती है, इनसे कम नहीं होता सर। कई लड़कियां हमने आज देखी जो 15 साल 16 साल एज है, शादियां हो गई। हाँ नहीं सर, वो वैसे झूठ बोलते, लेकिन हमारे 18 साल से कम नहीं शादी होती। शादी नहीं होती? नहीं सर। क्या 18 रिवाज है शादी के अंदर अब आज के जमाने में? प्रकार सर, जो गांव में जाते हैं, जो दूल्हा बारात लेके आते हैं तो आ जाते हैं, उनको बस एक रात रुका के खाना वाना खिला के सुबह लड़की को वेयर कर देते घर, ससुराल के घर। लड़की को देना लेना क्या करते? देना लेना अच्छा दहेज, चक्की, कूलर, फ्रिज, टीवी। कहा जाता है कि कालबेलिया समाज के अंदर जो पशु पक्षी आप पालते हैं वो भी दहेज में देते हैं। हाँ जी, पशु पक्षी जो आप पालते हैं वो भी दहेज में देते हैं? नहीं, वो पहले जमाने पुरानी टाइम में दे रहा था। गद्दा, कुत्ता, गाय तो थी नहीं, गधा, बकरी, एक खजाना डालने वाला जो लगी तरह आता है ना बड़े वाला, वो दे देते, दहेज में देते थे पुरानी टाइम। अभी तो नहीं है। क्या वो गधा दहेज में देते थे? वो परिवार बहुत बड़ा माना जाता था? हाँ बड़ा माना जाता। उसने इसे उनके पापा सबूत से तो गद्दा दिया, उसने ऊपर बार डाल के दिया तो हमारे चलने में अच्छा लगा। एक दूसरे के काम जाऊंगा तो सुकृति से चलना अच्छा लगेगा, नहीं तो उठा के बोझ नहीं चलता है ना। गधा दिया तो चला जाते, बस उनके ऊपर बार डाल के, जैसे कैमल पे अपन बैठते डालते जैसे।
एक चीज मैं देख रहा हूँ, जितने कालबेलिया हैं जी सर। किसी के भी पक्का घर नहीं है यहाँ पर, क्या कारण है? यहाँ सर नहीं है, यहाँ तो ये बस टूरिस्ट लाइन आती है ना, इन वजह से यहाँ रुके हुए। हमारे कास्ट में ऐसे मकान बने हुए हैं जैसे बड़े बड़े मंत्रियों के नहीं ऐसे बने हुए, लेकिन हमारी जात क्या है, कालबेलिया बारिश आए ना तो ये देखो झोपड़ी बनाई हुई ना जी। घर के आगे कितने ही मकान पक्के हो, तो हमारा क्या ही मालिक का शराब दिया हुआ इसी मकान में रहेगा। बारिश आएगी हाँ बारिश आएगी, और क्या उनका कारण के जगह गिर जाएगा तो मर जाएंगे, मालिक मारेगा जब मरेगी वैसे कोई मारे। कालबेलिया कभी पक्के मकानों में बारिश के समय नहीं रहते? नहीं जी नहीं रहते, बस ऐसा आगे टेंट लगा के सो जाते। क्या कारण है कि पक्के मकान में क्यों नहीं रहते? बस सर ये वैसे ही डर रहे हैं, बस सीन टूट जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, बस इन वजह से। आप लोग जो हैं जमीन जायदाद खेती पाती ऐसा कुछ है? जी सर हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है, हम किसी के अपने चौमासे की मौसम में खेत किसी का ले लेते तो वो कोई पंक्ति मुका देती दे देते तो मजदूरी खेती कर लेते, लेकिन सर हमारी खुद की जमीन वगैरह नहीं है। एक कालबेलिया सुरमा भी आंखों में निकाल, हाँ पुरानी टाइम में सुरमा काजल वो निकाल रहे थे, वो जो मोरिया बोल रहा था उनको क्या ये अपने ये बाल में धो के मेट की तरह शीश गूंथ रहे थे। अच्छी पुरानी टाइम में इतनी लंबी पार्टी बना रहे थे लेडीज लोग, उनको बोलते थे पार्टी, माथा गुंथाया बालों की। बालों। अब वो सिस्टम नहीं है, अभी तो बस चोटी किया बस। उस जमाने में जब पार्टी बनाती थी महिलाएं कितने दिन बाद में नहाती धोती सर धोती? वो सर 2-3 दिन में उस टाइम में धोती, क्या उतना पानी का समस्या बहुत था उस टाइम पानी में, का बहुत समस्या था, खाने पीने का ही बहुत समस्या था, तो क्या चक्की वगैरह आता ना तो घरटिया में जो बारात आती उनको भी खिला देते पीस के घरटी। अभी तो क्या पीस के खाती है, यहाँ से घर के आगे टांका बनाया तो वो बोल रही है यार वहाँ से कोई मटकी भर दे तो अच्छा है। ऐसा जमाना है सर, इनके अनुसार से ये रीति रिवाज अपनी परंपराओं के निर्वहन के लिए जाना जाता है कालबेलिया समाज, जो आज भी कच्चे छप्पर के अंदर रहते हैं। कनात वगैरह बांध के डाल देते तो उनको सर्दी रुक जाती है। हमारी भाषा में बोलते टाटी। किसी छत के नीचे, घास फूस की छत के नीचे भी नहीं सोते, एकदम खुले में सोते हो? घास फूस जैसे यहाँ जंगल में हम बैठे, यहाँ कहाँ है, वहाँ घर होते हैं, वहाँ तो थोड़ा बहुत ऐसा बना देते हैं, ये है ना हाँ। ये ऊपर तिरपाल है, ये इनके ऊपर देखो ये चगी बगी की इसी बनाई घास की बनाई है, तो ऐसा घास डाल के सो जाते। अब जैसे यहाँ पे आपको दिन में अगर सोना पड़े तो फिर कोई जगह नहीं? जी सर दिन में सोना पड़े ना तो एसी बना के ये घास वास का ऊपर डाल के अच्छी मंडी बना के सो जाते। तो उसमें क्या ज्यादा गर्मियों के मौसम में तो ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या इनके ऊपर थोड़ा 2-4 पानी का बोतल या लोटा मार दिया ना तो एकदम ऐसी जैसी हुआ इसमें। कालबेलियों के जो लोग हैं वो टूरिस्ट लाइन में आ गए तो वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनका रहन सहन, उनका बोलचाल, उनका खान पान बहुत बदल चुका है। 2005 से मैं यहीं रहता हूँ, सन सेड्यून, ये कला करता हूँ। बस आप जैसे भाई लोग आते हैं टूरिस्ट लाइन में, उनको बस स्पोर्ट बाइक आता है ना, बाइक राइडिंग करवाते हैं ड्यून्स पे, सन सेड्यून्स। अभी आए वहाँ से छुट्टी लेके सेट से। कितना कमा लेते हो उससे? बस मालिक की कृपा है, दाल रोटी में घाटा नहीं है। अच्छा आपकी दवा से अच्छा ही होता है। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए और सुख चैन की जिंदगी मिल जाए, बस यही लक्ष्य लेके कालबेलिया लोग जो हैं अपना निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। आपके पास 4 पे हैं, खाट हैं जो बहुत बड़ी बड़ी, कितने लोग सो जाते हैं? एक पे 2 बच्चे 4-5 बच्चे सो जाते हैं। परिवार बहुत बड़ा है, 5-5 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे। परिवार नियोजन के ऊपर भी आप लोग कुछ करते हैं कि भाई हम 2 बच्चे हों, ऐसा कुछ भी सोचते ना हैं? ऐसा तो है नहीं सर। नहीं, जैसे नसबंदी वगैरह ऐसा कुछ भी हाँ ऐसा बिल्कुल सब कुछ है ना सर, नसबंदी का बहुत है हमारे। देखो कि सर 4 बच्ची है, 2 बच्चा है, बस नसबंदी 2 बच्ची है, हमारी ससुराल जाती है। मतलब आप लोग जागरूक हैं कि ये चीजें नसबंदी के बारे में, मतलब लोग जागरूक हैं आपके समाज में? खुले में रहना, खुले में सोना और खुले में ही भोजन बनाना, ये इन लोगों की मजबूरी भी है। क्या नाम है? पूजा, आपने खाना बनाने से, रोटी शुरू करने से पहले कुछ रखा है तवे के ऊपर, इसका क्या कारण है? इन लोगों के घरों में लाइट नहीं होती है, अंधेरे के अंदर ही खाना पकाते हैं, देख सकते हैं। सुबह होते ही ये लड़की घरों के बीच में आ जाती हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर गाना डांस दिखाते। क्या नाम है आपका? कुंता, ये मेरी बहन है, काका की लड़की। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। शादी हो गई तुम्हारी है? हाँ अभी शादी हुई है? अभी हुई। कब हुई थी शादी? शादी और 6 महीने हुए। 6 में। डांस बचपन में सीख ली। अच्छा आपके अच्छा, आपके परिवार का ट्रेडिशन रहा है बचपन में, ये कोई सिखाने का भी काम करते हैं डांस आपके परिवार में?
नहीं, ये डांसेस करते हमारे जैसे। अच्छा, देख देख के सीख जाते हो। हाँ, मशरूम लगाते, ये टिक्की लगाते, ये मूंग भरते, इसे मेहंदी लगाते। ये अपने पारंपरिक पहनावे के अंदर बहुत सज धज के यहाँ पे आती हैं, तो इनके अंदर ये लोग देखते हैं, लेकिन घर पे ये कुछ इस प्रकार। कालबेलियाओं के लिए सीखने के लिए कोई स्कूल और कोई ट्रेनर नहीं होता, ये अपने परिवार में बैठ गई, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। आइए मिलते हैं हम। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधा देवी कालबेलिया है और मैं इस गांव में रह रही हूँ, ढोला में। ये हमारा सारा कालबेलियों का गांव है, यहाँ पे कोई दूसरा कोई भी नहीं है, हम लोग सिर्फ कालबेलिया यहाँ पे रह रहे हैं। मैं एक डांसर हूँ और सिंगर भी हूँ। मैं बचपन से डांस करती हूँ, 7 साल की उम्र से मैंने शुरू किया है, बचपन से डांस कर रही हूँ। 12 साल की उम्र में पहली बार फ्रांस गई थी और उसके बाद लगातार मेरी एक फिल्म बनी, उससे मेरा बहुत बड़ा नाम हुआ। यूरोप में सारे लोग मुझे बहुत अच्छे से उस फिल्म से जानते हैं। मैं 12 साल की हुई, पहली बार हम लोग फ्रांस गए, यूरोप का टूर किया। मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग फ़्लाइट में जाने वाले। वहाँ पे जाके पता चला कि फ़्लाइट भी होती है, लोग फ़्लाइटों में जाते हैं, तो मतलब एक अलग सा माहौल हुआ। हम लोग ट्रैवलिंग लोग हैं, सारे लोग जंगलों में रहने वाले। हमें नहीं मालूम था कि हम लोग इस तरह से हमारी इस कला से, कालबेलिया डांस हो या सिंगिंग से, हम लोग यहाँ तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। मगर इस डांस ने हमें बहुत से अच्छी अच्छी जगहों में हम लोग काम किए, बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया, फिल्मों में काम किए, कई फिल्मों में काम किया, जैसे हिंदी फिल्मों में, मारवाड़ी फिल्मों में और हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में किया है। तो हम लोग मतलब इस तरह से लग रहा है कि हम लोग को एक मतलब अब जब सोच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक सपना देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जंगल में ही रहे, जंगल में पले बड़े। सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सभी जंगलों में ही रहते थे। मगर एक चीज कहते हैं, कालबेलिया समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल, मैं भी नहीं पढ़ी लिखी हूँ। इंग्लिश में फराटेदार बोलते हैं। इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश तो हम लोगों को अभी लड़कियां जो सीखने आती है, मेरे पास मतलब काफ़ी टाइम से लड़कियां स्टूडेंट आती है बाहर से, 20-20, 25-25 लड़कियां यहाँ पे घर पे रहती है, सीखती है डांस। तो मैं उनसे थोड़ी सी इंग्लिश सीख लेती हूँ, कभी कभार थोड़ी थोड़ी करके मैं भी अभी थोड़ा बोल लेती हूँ, सबसे बात भी कर लेती हूँ। मैं अपना काम मतलब निकाल ही लेती हूँ कैसे भी करके। एक चीज़ हमने देखी, कालबेलियाओं के जो है कला को सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं, लेकिन कालबेलिया परिवार का हर बच्चा जो है अपनी कला में निपुण। हाँ, जैसे कि अभी मेरे साथ में मेरी पोती गाना गा रही थी, वो डांसर भी है, अभी काफ़ी टाइम से वो डांस भी कर रही है। तो मतलब मैं भी मेरी माँ को देख के सीखी हूँ, उनसे सुन के सीखी हूँ गाने भी, और डांस मम्मी को देख के सीखी हूँ। तो मतलब ये सारा पारंपरिक है। पहले ऐसा था कि स्टेजों पे काम नहीं करते थे, मगर हमारे शादी ब्याह या फिर कोई भी फंक्शन जैसे होली फेस्टिवल आता है तो उसमें हम लोग सभी कालबेलिया इकट्ठे होके सारे 1 महीना पूरी मतलब घूमते इससे गाने गाते हुए और डांस करते हुए। तो पहले ऐसा था, अभी का कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, पर अभी कुछ लोग आर्टिस्ट हो गए तो बाहर का काम कर रहे हैं और अपना काम। महिलाएं डांस करती है तो पुरुष क्या करते हैं जब आप लोग डांस करते हैं? तब पुरुष अभी मेरे ख्याल से आपने किया है तो आपने देखा है, मेरे हस्बैंड अभी बीन बजा रहे हैं। बीन हमारा मेन वाद्य है जो हम लोग परंपरा से या हम लोग खुद ही बनाते हैं, और जो बीन का सारे जो चीज़ें हैं वो हम खुद बनाते हैं। और जो ठुम्बी लगी हुई है बीन के ऊपर वो झाड़ पे मिल जाती है, वो अपने आप ऑटोमेटिक ही बनती है। पुंगी उसको लाके फिर बनाते हैं वो लोग, उनका बीज निकाल के उसको सफाई करके वो अपने आप बना लेते हैं। उगती है तो उससे मतलब पुंगी है, ये यहाँ तक पुंगी, ये बांस की लकड़ियों से ये सेट करके मतलब सुर बनाते हैं। ये पीछे भी है और आगे भी ये 7 सुर है, तो मतलब ये बजाते हैं। और दूसरे वो मेरे देवर है, वो बजा रहे डफली। मतलब पूरा परिवार जो है इसके अंदर लग के एक पूरा मंच को अगर जब सजाना हो तो तैयार होता है। अभी मतलब मैं कर रही हूँ डांस, मेरी बेटियां कर रही है, मेरी पोती कर रही है, मतलब मेरी उम्र में हम 3 जनरेशन तो एक साथ कर ही रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, एक साथ स्टेज पे। अभी हम कल दिल्ली से आए तो दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा शो था, राष्ट्रपति आई थी वहाँ पे। तो सबने देखा और इस बारे में बोला कि हम 3 जनरेशन एक साथ काम कर रहे हैं, तो लोग बहुत खुश हुए। और कभी कभार ऐसी चीज़ें जो है कभी कभार मिलती है कि 3 जनरेशन एक साथ में काम कर रही है। मेरी पोती बहुत अच्छी डांसर है। जिस हिसाब से मैं बात करूं तो आप पुंगी बजाते हैं जी। तो इसके अंदर कालबेलिया जो रियल नृत्य है उसके अंदर कौन कौन से साजबाज यूज होते हैं?
ये हमारा पुराना साज है। ये तो पुंगी है, डफली है, डफली है, मजीरा है, डफ है, और बड़ा वाला चौंग कहता है, डफ भी कहते हैं, और घेरा भी कहते हैं, चांग भी कहते हैं। ये हमारा बैंड बाजा सब कुछ है, यही है। हमारे ब्याह शादी में ये 3-4 चीज बजाते हैं। एक चीज, आप एक पारंपरिक कला को लेकर चल रहे हैं, सरकार और प्रदेश राजस्थान से कितना प्रोत्साहन मिलता है? कभी कोई प्रोत्साहन मिला? कभी आपको मंच मिला हो कि आप लोगों के लिए अलग आप लोगों का इवेंट कालबेलियाओं को प्रमोट करने के लिए, इस प्रकार का कभी कुछ रहा है? ये तो अभी सारे ऐसे ही चल रहे हैं। जैसे कि मैं पहले हमारे ऑर्गेनाइजर जैसे पहले नहीं समझते थे, तो कुछ ऑर्गेनाइजर थे जो वो करते थे। अभी मैं खुद करती हूँ, सारे आउट ऑफ इंडिया से लड़कियों को बुलाना, करना, सारी बातचीत, करना, सारी चीजें ये अभी हम खुद कर लेते हैं। हाँ। पहले जब नहीं समझते थे उस टाइम ऑर्गेनाइजरों ने खुद किया, और कुछ करते भी अभी भी कर रहे हैं, मगर अभी जो बच्चे अभी पढ़ चुके हैं, हाँ। मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, मगर बच्चे अभी अच्छे पढ़े हुए, मतलब शिक्षा का फायदा हुआ है। शिक्षा का भी फायदा हुआ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कंप्यूटर वगैरह कर लेते हैं, मेरा काम भी कर लेते हैं। साथ साथ मैं हिंदी बोल लेती हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, बहुत सारी मतलब अपना काम कर ही लेती हूँ। हाँ। कहीं ना कहीं मतलब जो आप जागरूकता आई आप लोगों के अंदर, उसका बेनिफिट हुआ है। वो बस इसी कारण हुआ है, डांस के कारण, हमारी म्यूजिक सिंगिंग इसके कारण हुआ, वरना तो हम लोग वही कालबेलिया जोगी थे जो मांग के खाने वाले, जिनको लोग मतलब अदब से कहीं ना बात भी नहीं करते। डेरा लदिया रे दीवाना, ये सॉन्ग कहीं कालबेलियों पे? पूरा कालबेलियों का ही है सॉन्ग। तो हम लोग जितना भी सॉन्ग करते हैं अपना खुद का करते हैं। आप पति पत्नी है, साथ इवेंट करते हैं? हाँ, साथ में। अच्छा, आपके भाई हैं? डांसर है, मैं बीन बजाता हूँ, ये मेरा भाई है, डफली बजाते था। हाँ। एक डपली वाले डपली बजा, ये गाना भी आया था। ये लोगों ने डपली पे गाना किया, वो हिंदी फिल्म का है, तो उन्होंने डपली बजाई नहीं, मगर डपली हमारी लोगों ने बजा दी। उन्होंने अपना गाना किया। उस टाइम तो बहुत पुरानी बात है, और डपली सालों से चल रही है। तो डपली बजाने का काम पहले शुरुआत से हमारा ही है, क्योंकि हम लोग जो है ना, डपली नहीं थी पहले। क्या था, किसी पे जब घड़ा फूट जाता था, घड़ा जो होता है, हाँ। वो अगर फूट जाता था, उसके ऊपर का वो जो उसका मुंह है, हाँ। उसका मुंह है, उसके ऊपर ही कोई खाल चढ़ा के उसको अपने आप ही बना के डपली बना के बजाते थे। फिर डपली जाके आगे निकली है, पर हमने ही स्टार्ट किया डपली को बनाना, डप को बनाना। हम घरों में पहले सब घरों में ही बनाया करते थे, खाल वाल चढ़ा के। मैंने देखा मेरे दादाजी, मेरे पापा, वो पहले उसको भिगो के खाल को रखते थे रात भर, फिर उसको सुबह करके मेथी और कुछ मिला के फिर उसको चढ़ाते थे। तो मतलब डप और डपली ये तो सदियों से हमारा ही है, मतलब हमारे पास था क्या, जंगलों में यही था। यही तो फिर जानवर कोई है तो उसकी खाल लेके उसको ऊपर करके डेकोरेशन करके वो म्यूजिक बना दिया, उसका इंस्ट्रूमेंट बना मतलब दिया। आप लोगों ने अपने मेथड से वाद्य यंत्र बनाए और उनसे जो है अपनी रोजमर्रा हम खरीदे नहीं है, हमारे खुद का ही बना जैसे हुआ। ढोलक जो बना रहे लोग, ढोलक जो बना रहे कोई और बना रहा है, बजा कोई और रहा है, तो हमारा कोई वो नहीं है। हम तो खुद अभी खड़े अभी डपली बना लेते हैं। अभी शेषनाग जी अगर बम ये जो बांस पड़े होते हैं तो अभी पुंगी बना लेंगे। तो हमारा तो खुद का, हम खुद बनाते हैं, खरीदने की जरूरत है। अभी जो ये है ये ओरिजिनल नहीं है, हमारी तो ओरिजिनल अलग है, लकड़ी के ऊपर है। अच्छा, लकड़ी वाली। हाँ, लकड़ी तो पहले जंगलों में लकड़ियाँ घड़ी ही, तो लकड़ी तो कहीं भी मिल जाती है। तो फिर इसमें है ना, ये खाल चढ़ा के ऐसे, मतलब इसकी धुन अलग है, इसकी अलग, क्योंकि वो मिट्टी बजती है, वो मतलब उसमें मंजीरे और प्लास्टिक की है, ये खाल की है। हाँ। तो इसमें और उसमें बहुत फर्क है। ये आप लोगों की पारंपरिक डपली है जो आप लोग खुद बनाते थे? जी हाँ। अच्छा, क्या बजा के दिखा सकते हैं? अब जो ये डपली है इसमें क्या फर्क है? इसमें जो है ना, अब इसमें जो एक मिनट, इसमें जो वो झों और ये सारे मंजीरे बज रहे हैं, वो एक क्या हो जो रहा है? मधुरता और जो सहजता है वो इसमें, वो जो है ना, इसका जो प्यार, मतलब इसके जो मिठास है वो एक अलग ही, जो उंगली जो पड़ती है उसका प्यार अलग से, मतलब मिठास निकलता है, जो डांस करने में बहुत अच्छा लगता है।
लोगों के शोषण का शिकार रहा ये समाज जैसे ही टूरिस्टों के संपर्क में आया तो कुछ इनको राह मिली और टूरिस्ट इनके प्रति जागरूक हुए, आकर्षित हुए और इनका डांस सीखना चाहा। वहाँ से ही इन कालबेलियों का वापस उदय शुरू हुआ। पैर का नाचना हमारा दिखाना, आप कैसी नाचती हो ऐसे बोल रही है, इसका वो कालबेलिया पड़ा। दोस्तों ये थी कालबेलिया जाति और उनसे जुड़ा हुआ कुछ इतिहास जो इनके संघर्ष को बयां कर रहा है। आपको कैसा लगा कालबेलिया जाति का ये संघर्ष, जरूर कमेंट करें। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। एक लाइक, एक शेयर आपसे आशा करता हूँ।